तो काफी सारे हमारे साउंड वाले भैया हैं, वो कंफ्यूजन रहते हैं ओम को लेकर कि एक स्पीकर के अंदर ओम किस तरह से काम करता है, एक एम्पलीफायर के अंदर ओम किस तरह से काम करता है, 2 ohms 4 ohms और 8 ohms क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं, एक स्पीकर कितने ओम का होता है या फिर एक एम्पलीफायर है वो कितने ओम की होती है, स्पीकर और एम्पलीफायर दोनों के बीच ओम को मैचिंग कैसे करते हैं। इस तरह से काफी सारे सवाल है माइंड में आते रहते हैं जब हम अपने डीजे की वायरिंग करते हैं या किसी के मुंह से सुनते हैं कि ये 8 ohms का है, ये 4 ohms का है, ये हमारा कॉलम 2 ohms के ऊपर काम कर रहा है, तो काफी सारा कंफ्यूजन हो जाता है। या फिर कभी हमारा कोई स्पीकर जल जाता है तो दुकानदार भाई हमको बोलता है कि ये आपका स्पीकर ओम की मैचिंग की वजह से जला है, इसकी वायरिंग सही ढंग से करो। तब हमारे दिमाग में कंफ्यूजन रहती है कि आखिर ये ओम किस तरह से काम करता है और 2 ohms 4 ohms और 8 ohms ये क्या होता है। तो आज का ये हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी कॉलम के अंदर 2 ohms 4 ohms और 8 ohms ये काम करता है उस कॉलम की वायरिंग के हिसाब से। उसके अलावा कंफ्यूजन ये रहते हैं कि हमारा टॉप है वो कितने ओम पर हम रन कराए, बेस कितने ओम पर रन कराए, या फिर हमारा मॉनिटर है या फिर हमारा लाइनर है वो कितने ओम पर रन कराना है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली इसी टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपके मन में ओम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे और ये सारा का सारा काम हम थ्योरेटिकली नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अभी टोटल 2 स्पीकर रखे हुए हैं, तो मैं इनके द्वारा आपको इनकी वायरिंग बताऊंगा कि ओम किस तरह से काम करता है, एम्पलीफायर और स्पीकर के बीच ओम को मैचिंग किस तरह से करनी है। तो चलिए हमारा आज का ये वीडियो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि एक स्पीकर होता है वो कितने ओम का होता है। सो गाइज, आप किसी भी स्पीकर को मानकर चले, यानी आप चाहे 6 इंची के स्पीकर की बात करें या 8 इंची के स्पीकर की बात करें, 10 इंची 12 इंची 15 इंची चाहे 18 इंची हो या फिर वो 21 इंची या फिर 100 इंची का स्पीकर हो, मार्केट के अंदर ज्यादातर स्पीकर होते हैं वो 8 ohms के होते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर 2 स्पीकर रखे हुए हैं तो ये हमारा एक स्पीकर है वो 8 ohms का है और ये एक स्पीकर है वो भी हमारा एक 8 ohms का स्पीकर होता है। उसके अलावा मार्केट के अंदर 4 ohms के भी स्पीकर आते हैं, लेकिन ज्यादातर स्पीकर 8 ohms के ही होते हैं। जैसे आउजा के ये 1300 वाट के 2 बेस है, इसमें से एक स्पीकर 4 ohms का है, एक स्पीकर है वो 8 ohms का है। तो इस तरह से मार्केट के अंदर 2 तरह के स्पीकर रहते हैं। स्पीकर के बाद अगर हम एम्पलीफायर के ऊपर बात करते हैं तो स्पीकर की तरह एम्पलीफायर किसी एक फिक्स ओम पर बंधी हुई नहीं रहती है। जैसे स्पीकर 8 ohms का है तो एम्पलीफायर ऐसे किसी भी ओम्स पर बंधी नहीं होती है। एम्पलीफायर के अंदर 2 ohms 4 ohms और 8 ohms तो होता ही है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे मॉडल है जिसको आप 16 ohm का भी आपको आउटपुट देखने को मिलता है। तो ये हो गया ओम्स। अब है अगर एक स्पीकर 8 ohms का है तो वो 4 ohms का या फिर 2 ohms का कैसे बनता है, एम्पलीफायर 4 ohms का या फिर 2 ohms का आउटपुट है वो कैसे निकालती है। तो ये सारा का सारा खेल रहता है स्पीकर की वायरिंग के ऊपर। आप किस तरह से वायरिंग करोगे वैसे उसका ओम्स है वो बदलता जाएगा। जैसे कि स्पीकर की वायरिंग की हम मैन बात कर ले तो वायरिंग मैन 2 तरीके से होती है। एक होता है पैरेलल कनेक्शन जो आप ज्यादातर सुनते हो, दूसरा होता है सीरीज कनेक्शन। इन दोनों वायरिंग के आधार पर ही ओम है वो चेंज होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए कि इनके स्पीकर की वायरिंग कैसे चेंज होती है तब इनका ओम परिवर्तन होता है, तो इसके लिए हमने टोटल 4 स्पीकर लिए हैं। कि मैंने 4 स्पीकर क्यों लिए, 3 क्यों नहीं लिए या फिर 2 क्यों नहीं लिए।
ठीक है, ये मैं आगे चलकर बताऊंगा, अभी आपको बताऊंगा तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपली ये हमारे ए प्लस के स्पीकर है और 12 इंच के है और 8 ओम्स का स्पीकर है जो 100 वाट के अंदर है। ये चारों स्पीकर है। तो सबसे पहले हम इनकी वायरिंग है वो समझ लेते हैं पैरेलल कनेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक स्पीकर से वायर जो कनेक्ट किया हुआ है, एक ये प्लस का और माइनस का है, और ये एक और स्पीकर है जिसके अंदर ये टर्मिनल लगे हुए हैं प्लस और माइनस। अगर मैं इसके प्लस और इसके प्लस को टच कर दूंगा और इसके माइनस को और इसके माइनस को टच कर दूंगा और सीधा मैं एम्पलीफायर के ऊपर भेज दूंगा, तो ये हमारा इनका कॉम्बिनेशन बैठेगा, यानी ये भी 8 ओम्स और ये भी 8 ओम्स है। तो इनके प्लस टू प्लस और माइनस टू माइनस जोड़ने पर इनके ओम से वो घट जाएंगे, यानी घटने पर कितने होंगे, जितना स्पीकर है उसका आधा हो जाएगा। ये 8 ओम्स का था, ये भी 8 ओम्स का था, तो ये भी 4 ओम्स का हो जाएगा और ये भी 4 ओम्स का हो जाएगा। यानी कि जब हम अपने एक टॉप के अंदर 2 स्पीकर लगाते हैं तो वो हमारा टॉप बनता है 4 ओम्स का। जब हम उसके अंदर नेटवर्क किट ऐड करते हैं तो वो 4 ओम्स की आती है। तो ये स्पीकर और ये स्पीकर को कनेक्ट करने पर 4 ओम्स बनता है। जैसे मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली के लिए यहाँ पर वायर ले लेता हूँ, ये 2 वायर लिए मैंने, यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए एल्यूमिनियम वायर लिया, बाकी आप वायरिंग के लिए कॉपर का वायर बढ़िया क्वालिटी का यूज कीजिए। तो मैं इनके वायरिंग को यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने माइनस को ब्लैक के रूप में कनेक्ट कर दिया और ये रेड को कर दिया मैंने प्लस के रूप में कनेक्ट। ये 2 वायर मैंने कनेक्ट कर दिए और ये इसका वायर है, तो ये हमारा प्लस है, तो मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया। और अब ये सीधे 2 वायर मैं जब एम्पलीफायर के ऊपर लगाऊंगा तो वो हमारा स्पीकर है 4 ओम्स के ऊपर काम करेंगे और हमारा एम्पलीफायर की वायरिंग है वो 4 ओम्स के साथ में ऐड करनी होगी। अब एम्पलीफायर में कैसे ऐड करना है वो हम थोड़ा आगे देखेंगे, अभी हम स्पीकर के ऊपर देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 4 ओम्स का। अब ऐसे कैसे इन दोनों स्पीकर को भी जब आपस में कनेक्ट करेंगे, यानी इसके वायर को, यानी इसका प्लस और इसका प्लस ऐसे एक करेंगे, इसका माइनस एक करेंगे, तो ये भी हमारा 4 ओम्स का बन जाएगा। तो मैं ये भी कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो इनकी वायरिंग मैंने कर दी, तो ये इनकी मैं वायरिंग कर देता हूँ। इसका मैंने माइनस लिया और इसी स्पीकर का माइनस लिया, यानी तो ब्लैक ब्लैक को ऐड कर दिया और ये मैंने रेड रेड को आपस में ऐड कर दिया। तो ये भी हमारा बन गया 4 ओम्स का। तो ये भी हमारा वायर है 4 ओम्स का है और ये भी हमारा 4 ओम्स का है। और जब हम इनको इसका 4 और इसका 4 मतलब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा उसका और आधा हो जाएगा, यानी 2 ओम्स का हो जाएगा। तो जैसे मैंने इसके रेड को रेड से कनेक्ट कर दिया ये, और इसके ब्लैक को मैंने इसके ब्लैक से कनेक्ट कर दिया ये ऐसे। तो ये हमारा स्पीकर, यानी इनकी पूरी की पूरी वायरिंग है वो अब हमारी बन गई है 4 ओम्स की। अब ये इस वायरिंग को हम बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पर मैंने 4 स्पीकर क्यों लिए, क्योंकि मुझे 2 ओम्स को समझाना था, इसीलिए मैंने 4 स्पीकर लिए। और आपको भी सिर्फ एक एम्पलीफायर पर, एक चैनल पर 4 स्पीकर से ज़्यादा कभी स्पीकर नहीं देने, क्योंकि ये एम्पलीफायर का लास्ट स्टेप होता है जो 2 ओम्स होता है। अगर हम इसके जगह एक और स्पीकर ऐड करेंगे ना तो भी वो हमारे ओम्स की वायरिंग है वो मिसमैच हो जाएगी, यानी एम्पलीफायर और स्पीकर का वायरिंग मैच नहीं करेगा। तो अब वायरिंग एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। इसका प्लस लिया, इसका प्लस लिया और ये मैंने एक कर दिया, इसका प्लस लिया और इसका प्लस लिया मैंने एक कर दिया, यानी चारों का प्लस लिया एक कर दिया, फिर चारों के मैंने माइनस दिए और एक कर दिए। तो इसका ये हमारे चारों स्पीकर है 8 ओम्स के थे, तो इनका ओम से वो प्लस टू प्लस जोड़ने पर घट जाता है। तो इसके कारण ये हमारा स्पीकर की जो वायरिंग है वो बन गई है 2 ओम्स की। तो अब हम इसको सिंपली तरीके से समझ लेंगे 2 ओम्स, 4 ओम्स और 8 ओम्स। जैसे अगर आपको 2 ओम्स पर रन कराना है तो इन चारों वायर को एकत्रित कर लीजिए और एम्पलीफायर के अंदर प्लस टू प्लस और माइनस टू माइनस दे दीजिए, तो 2 ओम्स पर काम करेगा। अगर आपको 4 ओम पर रन कराना है तो 2 स्पीकर का प्लस टू प्लस और माइनस टू माइनस ले लेना है और एम्पलीफायर के एक चैनल के अंदर ऐड कर देना है,
जिससे हमारी वो एम्पलीफायर है 4 ohms पर वर्क करने लगेगी। और अगर आपको 8 ohms पर रन कराना है तो इसका ये हम अलग कर लेंगे। जैसे ये दो वायर हो गए प्लस और माइनस, और इनको हम सीधा एम्पलीफायर के अंदर ऐड कर लेंगे, प्लस टू प्लस और माइनस टू माइनस, यानी एक चैनल पर सिर्फ एक स्पीकर चलेगा। तो ये हमारा वायरिंग में 8 ohms का कहलाएगा। जैसे कि हमारा सिंगल बेस होता है, अगर हम एक सिंगल बेस को एक एम्पलीफायर के चैनल पर ऐड करते हैं और दूसरे सिंगल बेस को एम्पलीफायर के दूसरे चैनल पर ऐड करते हैं, तो उसका मतलब वो हो गया कि हमारी जो एम्पलीफायर है वो 8 ohms पर वर्क कर रही है और हमारा बेस का जो वायरिंग है वो 8 ohms का है। तो ये हो गई हमारा 8 ohms, 4 ohms और 2 ohms की वायरिंग। अब हम इसको समझेंगे कि हम इसकी सीरीज बनाकर कैसे कनेक्शन कर सकते हैं और उसका हमें क्या बेनिफिट रहता है और उनकी वायरिंग हमें कहाँ काम लेनी चाहिए। तो अब सीरीज की वायरिंग के अंदर जैसे मैंने ये एक स्पीकर दो वायर ले लिए, जिसके ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, और हमने दूसरे स्पीकर के भी ये ले लिए, ये माइनस और ये हो गया प्लस। तो हम क्या करेंगे, इस स्पीकर का प्लस वाला वायर पकड़ेंगे, ये मैंने ले लिया, और दूसरे स्पीकर का माइनस वाला वायर पकड़ेंगे। एक का मैंने प्लस और एक का लिया माइनस। जैसे ये मैंने दोनों ले लिए, ये एक वायर मैंने कनेक्ट कर दिया, और अब हमारे पास एक वायर ये बचा इस स्पीकर का जो ब्लैक के अंदर है, और इस स्पीकर का वायर बचा जो रेड के अंदर है, यानी ये प्लस माइनस हो गए। अब ये हमारी सीरीज वायरिंग है, इसके अंदर मल्टीपल होता है, मतलब प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस इसके बच जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जब ये ओम्स होते हैं ना तो आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे ये 8 ohms और ये भी 8 ohms, तब ये हमारे दोनों काम करेंगे 16 ohm पर। तो ऐसी वायरिंग हमारे कहाँ काम होती है, एम्पलीफायर के अंदर तो ज्यादातर 8 ohms ही होता है, 16 ohm होता ही नहीं है। तो ऐसी वायरिंग हमें इसलिए काम आती है क्योंकि ये हमारे हो गए 16 ohm का हो गया, तो इसको हम इस तरह से रख लेंगे। इन दोनों स्पीकर को हम ऐसी सीरीज बनाएंगे, जैसे इस स्पीकर का मैंने प्लस ले लिया और इस स्पीकर का मैंने माइनस ले लिया, वैसे वैसे इसके अंदर भी सीरीज बना देंगे। और अब हमारे पास एक ये प्लस बचा है और दूसरा ये माइनस बचा है, यानी इसको भी मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो ये भी हो गया हमारा 16 ओम का। जब ये भी हमारा 16 ओम का और ये भी हमारा 16 ओम का, इनकी हमने सीरीज बना दी, और यहाँ पर अब हम बाहर लाकर इसकी वायरिंग को चेंज कर देंगे। यानी अब ये वापस जो दो वायर मेरे पास आए हैं, इनको मैंने पैरेलल कनेक्ट कर दिए। जैसे ये मैंने प्लस टू प्लस ले लिया और ये मैंने माइनस टू माइनस ले लिया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि इसकी वायरिंग इसके ओम से वो वापस घट जाएंगे। जैसे इनकी वायरिंग 16 ओम्स की थी और इसकी भी 16 ओम्स की थी, तो ये वायरिंग अब हो गई है 8 ओम की। यानी अब ये स्पीकर है, वो चारों के सारे स्पीकर है, वो काम करेंगे 8 ओम के अंदर। तो ये होती है हमारी सीरीज वाली वायरिंग। अब इस वायरिंग का एक फायदा है, वो है कि अगर आप इसमें से किसी भी एक स्पीकर, आपका स्पीकर डैमेज होता है या फिर उसकी कॉइल हीट होकर जल जाती है, तो आपके बाकी के स्पीकर है वो सेफ रहेंगे, यानी वो बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जबकि पैरेलल वायरिंग के अंदर आपका एक स्पीकर डैमेज होता है तो उसके बाद वो भी दूसरा स्पीकर बजता रहता है और वो भी डैमेज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये होती है हमारे वायरिंग के मोड, जिसके अंदर पैरेलल कनेक्शन और सीरीज मैंने आपको दोनों ही बता दिए, सिंपल ही है। और अब हमारे रहते हैं कि स्पीकर और एम्पलीफायर के बीच से जो ओम का लेवल मैच है वो कैसे करना होता है। तो उसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एम्पलीफायर की स्पेसिफिकेशन देखनी पड़ेगी कि वो एम्पलीफायर है वो कितना आउटपुट है वो दे रही है। जैसे हमारे पास एक 6000 वॉट की एम्पलीफायर है जो आपको 2 ohms पर 3000 और 3000 वॉट का आउटपुट दे रही है। 4 ohms के अंदर वो 2000 प्लस 2000 वॉट का आउटपुट दे रही है, और 8 ohms के अंदर वो 1500 वाट का आउटपुट दे रही है। तो अब उस पर आप कैसे बेस वो चला सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई सिंगल स्पीकर है जो 1500 वाट का है और स्पीकर भी 8 ohms का है, तो सीधा एक स्पीकर एक चैनल पर दे दीजिए, दूसरा स्पीकर दूसरे चैनल पर दे दीजिए, तो वो हो जाएगा ओम मैचिंग। एम्पलीफायर 8 ohms पर 1500 वाट का आउटपुट दे रही है और हमारा सिंगल स्पीकर है जो 8 ohms का है और 1500 वाट का है, तो वो मैचिंग हो गया। दूसरा, जैसे हम उसको 4 ohms पर रन कराना चाहते हैं, तो हमारी एम्पलीफायर है 4 ohms पर दे रही है 2000 वाट का आउटपुट,
और उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास दो स्पीकर है, वो है 1000 वॉट के, जैसे ये भी 1000 वॉट का है और ये भी 1000 वॉट का है, तो इसकी हम वायरिंग है वो कर लेंगे पैरेलल कनेक्शन के अंदर, यानी इसका भी प्लस लेंगे और इसका भी प्लस लेंगे, एम्पलीफायर के प्लस के ऊपर दे देंगे, इसका माइनस लेंगे, इसका माइनस लेंगे और एम्पलीफायर के माइनस टर्मिनल में दे देंगे। जैसे इनकी पावर रेटिंग हो जाएगी 1000 और 1000 2000, इसका ओम घटेगा और इसका भी ओम घटेगा, यानी 8 ओम्स का जगह ये हो जाएगा हमारा 4 ओम्स। तो एम्पलीफायर के साथ ये भी मैच हो गया। उसके अलावा अगर आप इसको एम्पलीफायर को 2 ओम्स पर रन कराना चाहते हैं, वो एम्पलीफायर हमको आउटपुट दे रही है 2 ओम्स के अंदर, मान लीजिए 3000 वॉट का पर चैनल, तो आपको उसके एक चैनल पर 3000 वॉट का लोड देना है, वो भी 2 ओम्स की वायरिंग के साथ में। तो उसके लिए आप मान लीजिए आपके पास ये एक स्पीकर है जो 700 वाट का है, ठीक है, ये भी 700 वाट का है, ये भी 700 वाट का है, ये भी 700 वाट का है, यानी चारों स्पीकर है वो 700 वाट के हैं। जब आप इसकी पैरेलल कनेक्शन करेंगे, यानी इसका प्लस इसका माइनस और इसका माइनस को कनेक्ट कर देंगे, उसके साथ इसका भी प्लस लेंगे और इसका भी माइनस लेंगे, इसका भी माइनस और इसका माइनस कनेक्ट करेंगे, चारों स्पीकर को अगर आप एक कर लेंगे तो वो उनका आउटपुट हो जाएगा 2 ओम्स का। जैसे दोनों स्पीकर को कनेक्ट किया तो 8 के आधा हो गए, यानी 4 ओम्स का। अगर 2 ये और 2 ये कनेक्ट कर दिए तो ये हो गए हमारे 2 ओम्स के अंदर। तो इनका आउटपुट अब कितना हो जाएगा, ये है 700 वाट और ये भी 700 वाट, 1400 वाट, 1400 वाट और 1400 वाट हो जाएगा 2800 वाट। हमारी एम्पलीफायर 2 ओम्स पर हमें लोड दे रही है 3000 वाट का और हम उस पर लोड दे रहे हैं 2800 वाट का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज का ये ध्यान रखना है कि 2 ओम्स के अंदर एम्पलीफायर की कैपेसिटी से ज्यादा लोड आपको बिल्कुल ही नहीं देना है, उससे कम ही रखना है। 4 ओम्स के अंदर जो मान लीजिए 2000 वाट का आउटपुट दे रही है, आपके पास स्पीकर 1000 वाट की जगह 1100 वाट का है, तो आप उस पर दे दीजिए, उसका लोड है ना उससे ज्यादा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 ओम्स के अंदर एम्पलीफायर को ज्यादा लोड पर नहीं चलाना है। तो ये रहता है इनका वायरिंग का फंडा, जो एम्पलीफायर और स्पीकर के बीच मैचिंग का रहता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे स्पीकर और एम्पलीफायर के बीच ओम मैचिंग का। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहता है कि टॉप को कौन से ओम पर रन कराए, बेस को कौन से ओम पर रन कराना चाहिए, या फिर मॉनिटर या लाइनरे को है हमें कौन से ओम पर रन कराना चाहिए। उसके अलावा 2 ओम्स 4 ओम्स या फिर 8 ओम्स में से सबसे बेस्ट रेस्पॉन्स किसका रहता है, यानी कि जिसके अंदर आपका एम्पलीफायर या फिर स्पीकर डैमेज भी ना हो और सब सेफ रहे, तो हमें कौन से ओम पर रन कराना चाहिए। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले बात करते हैं टॉप की। तो फ्रेंड्स टॉप जिसके अंदर 2 स्पीकर हम यूज करते हैं, चाहे वो 15 इंची का हो या फिर 12 इंची के हो, वो 2 स्पीकर यूज करते हैं, यानी वो हमारा 4 ओम्स पर बन गया। तो उसके लिए आप जैसे एम्पलीफायर ले रहे हो उस पर डिपेंड है कि आप उसको 4 ओम्स पर रन कराओगे या फिर 2 ओम्स पर रन कराओगे। लेकिन सबसे बेस्ट रहता है टॉप के साथ में कि आप टॉप को 4 ओम्स के साथ में रन कराए तो बढ़िया है। अगर आपके पास एक अच्छी एम्पलीफायर है तो आप उसको 2 ओम्स पर भी रन है वो करा सकते हैं। बेस्ट रेस्पॉन्स 4 ओम्स के साथ रहता है। दूसरा आता है बेस का, कि बेस को कौन से ओम पर रन कराना सबसे सही रहता है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास हैवी पावर का बेस है, जैसे 2000 या फिर 2500 वाट का बेस है, तो आप उसको 8 ओम्स पर भी रन करा सकते हैं जिसका रेस्पॉन्स बढ़िया रहता है, या फिर आप उसको 4 ओम्स पर रन कराए तो भी बेटर रहता। बेस को 2 ओम्स पर रन नहीं कराना चाहिए, ऐसे इशू तो नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नहीं कराना चाहिए। इमरजेंसी में आप एम्पलीफायर की कमी पेशी के दौरान उसको रन करा सकते हो, लेकिन बढ़िया रेस्पॉन्स ये रहता है कि आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, उसके लिए 4 ओम्स ही सबसे बेस्ट रहता है बेस के लिए। और अगर हैवी पावर के बेस है तो बिंदास होकर आप 8 ओम्स पर चलाइए, बढ़िया रहता है। उसके बाद आता है हमारे मॉनिटर या फिर लाइनरे की बात करते हैं। तो मॉनिटर को आप 8 ओम्स पर चलाते हैं तो एक बढ़िया रेस्पॉन्स मिलता है आपके स्टेज के लिए, या फिर उसको भी आप 4 ओम्स पर रन करा सकते हैं। लाइनरे की बात करें तो अगर आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की एम्पलीफायर है तो आप उसको 2 ओम्स पर रन करा सकते हैं। बाय द वे आप उसको 4 ओम्स पर रन कराना चाहिए। अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि एम्पलीफायर या फिर स्पीकर के बीच कौन सा ओम बेस्ट है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे बेस्ट है 4 ओम्स।
आप लाइन रे हो, बेस हो या फिर कुछ भी चलाओ, अगर आपने 4 ohms के साथ में अटैचमेंट किया है तो ओवरवेल वो बढ़िया ही है। बाकी आप एम्पलीफायर और स्पीकर के वोल्टेज को देखकर उसको मैचिंग करा करके आप 4 ohms या फिर 8 ohms में से चूजेबल कर सकते हैं। अगर आप वायरिंग का एक परफेक्ट तरीका यूज करेंगे तो आपके स्पीकर कभी भी डैमेज नहीं होंगे, एम्पलीफायर भी कभी भी डैमेज नहीं होगी। अगर आप अपने लेवल के एम्पलीफायर लिए तो वो डैमेज नहीं होगी, किसी तरह के नुकसान वो नहीं लाएगी। जैसे आपने कोई ऐसी एम्पलीफायर ले ली जो 2 ohms स्टेबल है ही नहीं और आप उसको 2 ohms पर लोड दे रहे हैं तो वो आपका एम्पलीफायर है वो उस लोड को नहीं ले पाएगी। जैसे आप पावर में भले कितने ही भारी ली हो और उसको आप 2 ohms पर रन कराना चाहते हो लेकिन एम्पलीफायर 2 ohms के स्टेबल ही नहीं है तो उस एम्पलीफायर को आपको 2 ohms पर रन नहीं कराना चाहिए। तो ये रहता है ओम्स का फंडा। तो आशा करता हूँ कि आपको ओम्स से रिलेटेड सारे पॉइंट है वो दूर हो गए होंगे। अब ज्यादातर स्पीकर या फिर एम्पलीफायर डैमेज का यही कारण रहता है कि एम्पलीफायर आपने ले ली जो 2 ohms के स्टेबल है ही नहीं और आपने उसका 2 ohms का ऊपर लोड दे दिया। एम्पलीफायर के एक चैनल पर 2 टॉप की जगह आप कभी कभी 3 टॉप ऐड कर लेते हो या फिर एक चैनल पर 4 टॉप ऐड कर लोगे तो आपका एम्पलीफायर चाहे कैसा ही हो वो फूकेगा ही फूकेगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी से ज्यादा लोड है। अगर आप 2 स्पीकर लेते हो मतलब 2 ohms की वायरिंग हो गई, अगर आप 4 स्पीकर लेते हो मतलब 1 ohms पर, और एम्पलीफायर कभी सपोर्ट ही नहीं करता है 1 ohm पर। उसके अलावा एक और मेन पॉइंट, जैसे जैसे एम्पलीफायर पर ओम घटेगा वैसे वैसे एम्पलीफायर हीट ज्यादा होगी। जैसे अगर आप उसको 8 ohms पर रन करोगे तो एम्पलीफायर बिल्कुल भी गर्म नहीं होगी। 4 ohms पर रन करोगे तो एम्पलीफायर नॉर्मली थोड़ी बहुत है वो हीट लेना शुरू करेगी और अगर आप उसको 2 ohms पर रन करोगे तो वो उससे थोड़ी ज्यादा हीट होगी। लेकिन आपको उसके लेवल के हिसाब से चलाना है चैनल को, थोड़ी ठंडी हो तब आप उसकी वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, अधिक गर्म हो जाए तो उसकी वॉल्यूम थोड़ी डाउन कर सकते हैं, तो इसके हिसाब से चला सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 ohm पर चलाओगे यानी 4 टॉप एक चैनल पर ही दे दोगे ना तो आपकी एम्पलीफायर है 1 से 2 मिनट तक चल पाएगी, उससे ज्यादा नहीं, और आपके एम्पलीफायर का पूरा पैनल भी जा सकता है। तो ये रहती है वायरिंग। ऐसी एम्पलीफायर को चूज करें जो 2 ohms के स्टेबल हो और कभी आप उस पर चला भी सको। तो आशा करता हूँ कि आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो के।